अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे ट्री डाटा स्ट्रक्चर, ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसमें हम ट्री की शक्ल में डाटा सेव करना चाहें तो हम ट्रीज में नोड्स में डाटा सेव करते हैं, जिसमें हमारे पास उस नोड के पास लेफ्ट और राइट नोड का एड्रेस होता है। तो आज का टॉपिक है ट्री ट्रेवर्सल। इससे पहले हम एक और चीज पढ़ लेते हैं, उस वो है डिलीशन ऑपरेशन। कि हमने अगर कोई कोई डिलीट करना हो नोड ट्री में से तो कैसे करेंगे। द नोड्स ऑफ बाइनरी सर्च ट्री कैन आल्सो बी इजीली डिलीटेड। द वैल्यू ऑफ द नोड दैट इज टू बी डिलीटेड इज फर्स्ट सर्च इन द बाइनरी सर्च ट्री। होता क्या है कि जिस नोड को हमने डिलीट करना होता है तो पहले उसको सर्च करते हैं। सर्च जब सर्च करते हैं तो उसका जो पेरेंट होता है वो ढूंढते हैं। जो जो उस नोड का पेरेंट नोड होता है वो ढूंढते हैं। ठीक है। द वैल्यू अच्छा, सर्च द डिलीशन ऑपरेशन ऑफ लीफ नोड एंड नॉन लीफ नोड दैट हैव ओनली वन चाइल्ड इज इजी, बट इफ नोड इज टू बी डिलीटेड एंड नॉन लीफ नोड हैज टू चिल्ड्रन प्रोसीजर बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, इसमें ये सिंपली ये कह रहा है कि ये लीफ नोड अगर हमने इसमें इस ट्री में से हमने 36 डिलीट करना हो, 36 डिलीट करना हो तो क्या करेंगे। हम क्या करेंगे कि 36 को सर्च करेंगे। 36 जहां पे मिलेगा उसका जो पेरेंट होगा उसके राइट साइड पे हमने नल सेव कर देना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द लीफ नोड विद वैल्यू 36 is to be deleted from the tree shown below, null value is assigned to the right pointer of its parent node। ठीक हो गया। हमने कहा था कि हम प्रीवियस जो जब हम ट्रेवर्सिंग करते हैं ना तो उस वक्त एक प्रीवियस का पॉइंटर भी सेव करते हैं, जी के एक करंट होता है एक प्रीवियस होता है। करंट जो है वो जो करंट नोड चल रहा होता है और प्रीवियस उससे पिछला नोड जो होता है वो चल रहा होता है। हमने लिंक टू वे लिंक लिस्ट में या लिंक लिस्ट में कहा था कि एक प्रीवियस का हम पॉइंटर सेव करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक प्रीवियस का पॉइंटर होगा जो कि उसके पेरेंट नोड को आइडेंटिफाई करेगा। यहाँ पे हम कहेंगे पेरेंट। पेरेंट ट्री ट्रेवर्सिंग के दौरान हम क्या करेंगे, पेरेंट नोड फाइंड करेंगे। जब पेरेंट नोड फाइंड करेंगे तो यहाँ पे इसलिए भी पेरेंट नोड हमने डिस्कस किया था कि जो पेरेंट, तो नया नोड भी जब हमने ऐड करना हो तो पेरेंट के नीचे हम ऐड करते हैं। ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने ऐड करना है 18 के नीचे, तो हमने पेरेंट फाइंड करना होता है। तो यही तरीका है पेरेंट फाइंड करने का कि करंट इज इक्वल टू रूट और वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल और पेरेंट इज इक्वल टू करंट। ठीक है। तो जब ये करते हैं पेरेंट इज इक्वल टू करंट और ये दो चेक्स आ गए, तो इस यहां से लेकर लाइन नंबर 50 से लेकर लाइन नंबर 67 तक हम क्या कर रहे हैं, उस नोड का पेरेंट नोड फाइंड कर रहे हैं। उस नोड का पेरेंट नोड फाइंड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, डिलीशन जो है अगर हमने लीफ नोड की करनी हो तो आसान है। अगर हमने कोई दरमियान में से नोड डिलीट करना, मिसाल पे तौर पे 22 डिलीट करना है, तो उस वक्त थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है कि उस जो नोड हम डिलीट करें उसके नीचे जो सब ट्री है वो पूरे का पूरा जो सब ट्री है वो रिशफल होता है। 22 से नीचे 21 और 36 है, तो ये इससे नीचे अगर कोई और नोड होते तो वो पूरे का पूरा रिशफल होते, रिशफल। तो ये इसमें एडवांस टेक्निक्स होती है। मिसाल के तौर पे 22 को हमने डिलीट करना है तो फिर 21 और 36 डिसाइड करेंगे कि इसमें से किसने जो है वो पेरेंट की जगह लेनी है। तो अगर हमने छोटा रखना है तो हम 21 ऊपर ले जाएंगे, अगर हमने बड़ा रखना है तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है जिसमें हमने दरमियान का नोड अगर डिलीट करना हो तो किस तरीके से डिसाइड करना है कि कौन सा नोड पेरेंट नोड की जगह लेगा। ठीक हो गया। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन। ट्रेवर्सिंग, in traversing operations, each node of a binary tree is accessed for processing exactly once in systematic manner. It is also called visiting। ठीक है, ये बेसिक आपको बताया। डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू विजिट अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री विजिट करने के लिए तीन तरीका कार है। एक है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, एक है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, एक है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या तरीका कार है। ये अब हमारे पास सामने ट्री नजर आ रहा है। ठीक है। इसका जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, हम इन ऑर्डर से चलो पहले कर लेते हैं। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, इन ऑर्डर में पहले, इन ऑर्डर का मतलब होता है कि तरतीब में। इन ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब में। ठीक है, तरतीब में। अभी देखिए हमारे नंबर जब इसमें आएंगे तो वो तरतीब में होंगे। तो
तरतीब में होगा, मतलब छोटे से बड़ा होगा। ठीक हो गया। इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट नोड प्रिंट कराते हैं, फिर नोड का अपना डाटा प्रिंट कराते हैं, फिर उसके बाद राइट नोड प्रिंट कराते हैं। ठीक है, हमने ये हमेशा रूट से ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करनी है। रूट से ट्रेवर्सिंग स्टार्ट की। 12 को हमने देखा, 12 को हमने प्रिंट नहीं कराना। 12 जो है नोड है उसको प्रिंट नहीं कराना। हमने पहले क्या प्रिंट कराना है, लेफ्ट को प्रिंट कराना है, फिर उसके बाद नोड को डाटा प्रिंट कराना है, फिर उसके बाद राइट को प्रिंट कराना है। 12 के लेफ्ट पे कोई चीज है, 12 के लेफ्ट पे कोई चीज है, हाँ है, 12 के लेफ्ट पे है। तो लेफ्ट पे क्या है, लेफ्ट पे 10 है, यहाँ पे आ गया 10। भाई ये नोड प्रिंट कराना है नहीं, अभी ये नोड प्रिंट नहीं कराना। पहले क्या प्रिंट कराना है, पहले लेफ्ट प्रिंट कराना है। पहले लेफ्ट प्रिंट कराना है, पहले लेफ्ट प्रिंट कराना है। इसके लेफ्ट में कुछ है, हाँ है, तो फिर उधर चले गए, लेफ्ट प्रिंट कराना है। पहले क्या कराना है, लेफ्ट प्रिंट कराना है। इसमें लेफ्ट नोड और लेफ्ट का प्रिंट कराना है, नोड प्रिंट कराना है, और फिर राइट प्रिंट कराना है इन ऑर्डर में। इसमें हम गए, यहाँ पे 8 पे आए, तो यहाँ पे लेफ्ट प्रिंट कराना है। यहाँ पे कोई लेफ्ट नहीं है भाई, तो क्या करना है, तो नोड प्रिंट कराना है। नोड प्रिंट करा देते हैं हम। नोड को, नोड की वैल्यू क्या है, नोड की वैल्यू हमारे पास है, नोड की वैल्यू हमारे पास है 8। हमने 8 प्रिंट करा दी। ठीक हो गया। उसके बाद राइट प्रिंट कराना है। 8 के राइट में कुछ भी नहीं है, तो 8 आ गया। जब 8 प्रिंट हो गया तो 10 का जो लेफ्ट पार्ट है, 10 का लेफ्ट, ये 10 का लेफ्ट, 10 का जो लेफ्ट है वो, 10 का जो लेफ्ट है वो प्रिंट हो रहा है, प्रिंट हो गया है 10 का जो लेफ्ट है। अब क्या करना है, 10 का नोड प्रिंट करना है। 10 का नोड जो है वो 10 है। अब हम वापस आए तो हमने क्या प्रिंट कराया, 10। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद हमने 10 का राइट प्रिंट कराना है। 10 का राइट प्रिंट कराने कराते यहाँ पे आया 11, 11 के पास गए तो 11 प्रिंट नहीं कराना, 11 के लेफ्ट प्रिंट कराना है, नोड प्रिंट करना है और राइट प्रिंट करना है। लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, नोड प्रिंट होगा तो 11 आएगा, राइट में कुछ भी नहीं है तो वापस चला जाएगा। अब ये 10 का जो सब ट्री है, 10 का जो सब ट्री है ये प्रिंट हो गया। 10 क्या है, 12 का लेफ्ट था, 12 का लेफ्ट प्रिंट हो गया। अब 12 का नोड प्रिंट कराना है। 12 का नोड में 12 प्रिंट हुआ, कोमा। अब ये 12 वाली साइड जो है ये प्रिंट हो गई है, 12 की लेफ्ट साइड प्रिंट हो गई है। अब 12 भी प्रिंट हो गया। अब हमने 12 की राइट साइड प्रिंट करा। 12 की राइट साइड पे गए, 12 की राइट साइड पे जब हम गए तो हमने 20 के पास गए, 20 के पास ही गए तो हमने 20 में लेफ्ट प्रिंट कराना है। 20 का हमने लेफ्ट प्रिंट कराना है। 20 जब प्रिंट कराने लगे ना तो हमने ये टेक्निक हमेशा याद रखनी है, लेफ्ट नोड और राइट। 20 हमने प्रिंट नहीं कराना, 20 का लेफ्ट प्रिंट कराना। 20 के लेफ्ट में कुछ पड़ा हुआ है ना तो वो प्रिंट कराना है। 20 के लेफ्ट में गए, वहां पे 18 पड़ा हुआ है, 18 प्रिंट नहीं कराना। 18 से पहले हमने लेफ्ट प्रिंट कराना है, 18 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो हमने कुछ प्रिंट नहीं कराना। फिर नोड प्रिंट कराना है, नोड 18 प्रिंट कराया हमने। और 18 के जो है ना जो राइट है उसमें कुछ भी नहीं है तो हम वापस आ गए। 20 का हमने लेफ्ट प्रिंट करा लिया, 20 का लेफ्ट प्रिंट करा लिया तो 20 का लेफ्ट प्रिंट करा लिया, 20 का नोड प्रिंट कराया 20, उसके बाद 20 का राइट प्रिंट कराया। 20 का राइट जो है 25 है, 25 हमने प्रिंट करा दिया। इसमें इसको कहते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इसमें जो जो ट्रेवर्सल है, जो ट्रेवर्सल हुई पड़ी है वो देखें तरतीब में है, 8 10 11 12 18 20 25। ठीक है, छोटे से बड़ा नंबर, ये है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक हो गया। अब आते हैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की तरफ। प्री ऑर्डर में का मतलब यह है कि पहले, पहले क्या, पहले नोड। प्री का मतलब होता है पहले, पहले क्या, पहले नोड। नोड खुद पहले कहेगा, नोड में खुद प्रिंट करना है। पहले नोड का डाटा प्रिंट कराना है, फिर लेफ्ट राइट। पहले नोड फिर लेफ्ट राइट। प्री, प्री का मतलब पहले, पहले नोड फिर लेफ्ट राइट। मुझे बताएं, स्टार्ट करते हैं रूट से। तो कि प्री ऑर्डर में पहले नोड क्या प्रिंट होगा, नोड की वैल्यू है 12, रूट से स्टार्ट हो रहा है 12, सबसे पहले प्रिंट होगा। नोड ने प्रिंट करना, फिर लेफ्ट राइट, नोड खुद प्रिंट हो जाएगा। पहले 12 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब फिर लेफ्ट राइट, राइट साइड छोड़ दो इसको, पहले लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है, ये इस लेफ्ट साइड को प्रिंट करने आए हम। यहाँ पे 10 पे आए तो 10 को 10 वाली साइड पे आए तो सबसे पहले यहाँ पे ना लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है, पहले नोड ने खुद प्रिंट करना है। नोड ने खुद प्रिंट किया 10, 10 खुद प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद लेफ्ट जाना है फिर राइट जाना है। नोड प्रिंट हो गया 10 का नोड प्रिंट हो गया, उसके बाद लेफ्ट जाना है। नोड 10 के लेफ्ट में पड़ा है 8 प्रिंट होगा। उसके बाद जो है ना वो फिर 10 का जो राइट है वो प्रिंट होगा 11, 10 के राइट में 11 प्रिंट हो गया।
11 प्रिंट हो गया। अब 12 भी प्रिंट हो गया और 12 का जो लेफ्ट साइड है वो भी प्रिंट हो गया। 12 की अब राइट साइड पे आते हैं। 12 की नोड प्रिंट होना है, लेफ्ट प्रिंट होना है, राइट प्रिंट होना है। 12 की राइट साइड पे, 12 की राइट साइड पे यहाँ पे आ गए 20 के पास। 20 ने खुद प्रिंट होना है, पहले नोड प्रिंट होगा, 20 ने खुद प्रिंट होना है। पहले नोड प्रिंट होगा 20, उसके बाद लेफ्ट और राइट। 20 का फिर लेफ्ट क्या 18 और उसके बाद राइट 25। ठीक हो गया, हमारा ट्री कंप्लीट हो गया। पोस्ट ऑर्डर में नोड का डाटा बाद में प्रिंट होगा। नोड का डाटा बाद में, पहले लेफ्ट राइट, पहले लेफ्ट राइट, पहले लेफ्ट राइट फिर बाद में नोड। इधर क्या था, पहले पहले नोड फिर लेफ्ट राइट। पहले नोड था इधर और बाद में लेफ्ट राइट, पहले लेफ्ट राइट फिर अब नोड। पोस्ट ऑर्डर में क्या है, लेफ्ट राइट और नोड। पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट और नोड। स्टार्ट करते हैं रूट से। लेफ्ट राइट, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर नोड। ये 12 प्रिंट नहीं होगा, पहले इसका लेफ्ट राइट प्रिंट होना है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट पे गए, यहाँ पे आया 10। 10 12 प्रिंट नहीं होगा, पहले लेफ्ट राइट, इसके लेफ्ट में गए, इसके लेफ्ट में पड़ा है 8। फिर राइट प्रिंट होगा 10 का। 10 का राइट कौन सा है 11। फिर जाके नोड प्रिंट होगा खुद, 10 प्रिंट हो गया। अब ये जो 12 है इसका लेफ्ट प्रिंट हो गया। ये 12 जो है ना इसका लेफ्ट प्रिंट हो गया। लेफ्ट के बाद क्या प्रिंट होना है 12 का राइट प्रिंट होना है। ये 12 का राइट प्रिंट, ये राइट साइड है, ये 12 की राइट साइड है, राइट साइड प्रिंट होगी। 12 की राइट साइड प्रिंट होगी, फिर 12 खुद प्रिंट होगा। तो लेफ्ट, अब इसकी राइट साइड पे आ गए, 12 की राइट साइड पे आ गए। यहाँ पे आ गए तो हमने दोबारा देखना है कि लेफ्ट राइट फिर नोट। तो यहाँ पे आ गए 20 का पहले डाटा खुद प्रिंट नहीं करना है। 20 का पहले लेफ्ट राइट प्रिंट होना है। ये 20 का लेफ्ट है, ये राइट है 20 का लेफ्ट जो है ना 18 है, 18 प्रिंट होगा। उसके बाद राइट प्रिंट होगा, 25 प्रिंट होगा। उसके बाद जाके हमारा 20 खुद प्रिंट होगा। 20 जब खुद प्रिंट हुआ तो 12 का लेफ्ट पहले प्रिंट हुआ है, अब 12 का जो राइट है वो प्रिंट हो गया। अब 12 जो है ना वो खुद प्रिंट होगा। लास्ट में हमारे पास 12 प्रिंट हो गया। ठीक हो गया। ये हमारा है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ये हमारा हमने क्या किया है, इसको ट्रेवर्स किया है इन ऑर्डर में, प्री ऑर्डर में और पोस्ट ऑर्डर में। अब हम इसके एल्गोरिथम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। यहाँ पे उसने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, और एल्गोरिथम भी दिया हुआ है, प्रोग्राम भी दिया हुआ है। इसने प्रोग्राम तीनों के अलहदा अलहदा दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसका जो प्रोग्राम है हमने ये बनाया, मैंने ट्री अंडरस्कोर ट्रेवर्स, ट्री अंडरस्कोर ट्रेवर्स, ट्री ट्रेवर्स इन प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ठीक हो गया। हमारे पास वही नोड है, ट्री ट्री स्ट्रक्चर का नोड है हमारे पास। ठीक हो गया, जिसमें हमारे पास नोड का एड्रेस, लेफ्ट नोड का एड्रेस है, राइट नोड का एड्रेस है और डाटा है। क्लास का नाम है ट्री। हम रूट जो है ना नोड को पॉइंटर में इनिशिएट कर रहे हैं, करंट का ट्रैवर्सिंग के लिए कर रहे हैं, टेम्प हमने कोई नया नोड क्रिएट करना तो उसके लिए है। रूट को नल कर रहे हैं स्टार्ट में। और ये ट्रैवर्सिंग के प्रोग्राम है, ट्रैवर्सिंग के फंक्शन है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। ठीक है। क्रिएट का फंक्शन वही फंक्शन है जो मैंने आपको कल बताया, ट्री डॉट सीपीपी में क्रिएट का फंक्शन वही फंक्शन है, मेंबर फंक्शन टू क्रिएट कि न्यू नोड हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। पहले क्या कर रहा है कि क्रिएट की ऑप्शन पूछ रहा है, क्रिएट न्यू ट्री। उसमें क्या कर रहा है कि 7 जो है वो नोड क्रिएट कर रहा है। 7 नोड क्रिएट करने के बाद क्या पूछ रहा है, 2 प्रेस करेंगे तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, 3 प्रेस करेंगे तो इन ऑर्डर और 4 प्रेस करेंगे तो पोस्ट ऑर्डर। हम स्टार्ट करते हैं इन ऑर्डर से। इन ऑर्डर ऑब्जेक्ट डॉट इन ऑर्डर पे गए, इन ऑर्डर पे क्लिक किया तो क्या है, इन ऑर्डर पे गए। इन ऑर्डर का फंक्शन जो है हमारे पास, हम देखते हैं कि क्या कर रहा है इन ऑर्डर के। ये इन ऑर्डर का फंक्शन है। इन ऑर्डर का जो फंक्शन है, मेंबर फंक्शन टू ट्रेवर्स इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का जो फंक्शन है, एक छोटा सा इन का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, वो जो नीचे पड़ा हुआ है उसमें रूट पास कर रहे हैं। रूट से हमने ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करनी है, उसका रूट नोड पकड़ा रहे हैं, उसको रूट नोड पकड़ा रहे हैं और उधर से इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करें। जो इनका फंक्शन है ना, इनका ये जो इनका फंक्शन है ये रिकर्जन इस्तेमाल कर रहा है। रिकर्जन, इसको जो भी नोड देंगे, इसको जो भी नोड पास करेंगे उसका वो पहले लेफ्ट प्रिंट कराएगा, डाटा प्रिंट कराएगा, फिर राइट प्रिंट कराएगा। इन ऑर्डर में ऐसे होता है ना कि लेफ्ट प्रिंट कराना है, डाटा प्रिंट कराना है और राइट प्रिंट कराना है। लेफ्ट प्रिंट कराना है, डाटा प्रिंट कराना है और राइट प्रिंट कराना है। तो ये जो इनका फंक्शन है ये रिकर्जन इस्तेमाल करते हैं। रिकर्जन आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ी थी कि अगर कोई फंक्शन
अब खुद अपने आप को कॉल करता है तो उसको हम कहते हैं कि ये रिकर्जन है। तो इन का फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करता जा रहा है उस वक्त तक जब तक उसके पास नोड नल ना पास होगा। नोड नल पास होगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। अगर उसके पास नोड नल पास होगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। अगर नोड नल नहीं है तो क्या करना है, नोड नल नहीं है तो नोड का लेफ्ट प्रिंट कर, नोड का लेफ्ट पास करना है इनके फंक्शन को नोड का लेफ्ट पास करना है। इधर नोड के इनके फंक्शन को नोड का लेफ्ट पास हो गया। नोड का लेफ्ट क्या है, नोड का लेफ्ट जो है मिसाल के तौर पे 10 पास हो गया, 10 पास हो गया। इधर दोबारा आया 10, 10 वाला नोड नल नहीं है दोबारा उसको लेफ्ट पास हो गया। जब दोबारा लेफ्ट पास हो गया, जब इधर जो दोबारा फंक्शन कॉल आ गया तो वापस इधर चला जाता है रिकर्जन में। तो ये नीचे वाली लाइनें प्रिंट नहीं होती। जब ये दोबारा ये लेफ्ट पास हो गया, उसको दोबारा लेफ्ट पास हो गया तो इधर आ गया, इधर उसको 10 पास हो गया। 10 जब 10 के लिए जब कॉल हुआ नोड चेक किसने नल नहीं है तो इधर आया तो इधर लिखा हुआ था इन नोड ऑफ लेफ्ट। नोड ऑफ लेफ्ट क्या है, 8, 8 के पास आ गया। यहाँ पे 8 के पास आ गया। जब 8 के पास आया, 8 के लिए कॉल हुआ, 8 के लिए जब कॉल हुआ 8 जो है नल नहीं है तो नोड के लेफ्ट में गया। जब नोड के लेफ्ट में गया 8 उसमें जो 8 है 8 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो ये नल होगा तो ये वापस आ जाएगा। इधर जब वापस आया तो 8 का उसने डाटा फिर प्रिंट किया। जब 8 का डाटा प्रिंट किया फिर 8 के राइट साइड पे गया। 8 के राइट साइड पे गया तो फिर 8 के राइट साइड के लिए कॉल होगा। जब 8 के राइट साइड के लिए कॉल होगा तो नल होगा तो फिर वापस आ जाएगा। जब वापस आ जाएगा तो फिर दोबारा जो 10 के लिए 10 के लेफ्ट साइड के लिए कॉल हुआ था तो अब 10 का डाटा प्रिंट होगा और 10 की राइट साइड के लिए ये कॉल होगा। 10 की राइट साइड के लिए, ठीक है। तो रिकर्जन इस तरीके से काम करती है। आप रिकर्जन को जाके दोबारा देखेगा अगर आपको समझ नहीं आ रही रिकर्जन को जो है वो किस तरीके से काम करती है। हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम निकालने के लिए रिकर्जन पढ़ी थी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में। आप नेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो लिंक भी शेयर कर दूंगा रिकर्जन किस तरीके से काम करती है। तो ये रिकर्जन लगी हुई है, इसमें वो फंक्शन बार बार खुद अपने आप को कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे ये टर्मिनेशन कंडीशन है कि यहाँ पे किस वक्त आपने स्टॉप कर देना है। अगर नोड नल आ जाए तो स्टॉप कर देना है। ठीक हो गया। ये सारे फंक्शन इन ऑर्डर के भी और पोस्ट ऑर्डर के भी वो इसी सेम तरीके से है। पोस्ट ऑर्डर में किस तरीके से करना है, सॉरी प्री ऑर्डर में पहले नोड, ये सिर्फ ये का फर्क है। प्री ऑर्डर में पहले डाटा प्रिंट कराना है। प्री ऑर्डर में डाटा प्रिंट कराना है, फिर उसी सेम प्री के फंक्शन को लेफ्ट के लिए कॉल करना है, नोड ऑफ लेफ्ट के लिए कॉल करना है, फिर उसी प्री के फंक्शन को नोड ऑफ राइट के लिए कॉल करना है। क्योंकि प्री में ऐसा होता है कि डाटा प्रिंट होता है लेफ्ट फिर राइट। प्री में नोड लेफ्ट और राइट, नोड प्रिंट किया हमने, नोड ऑफ डाटा प्रिंट किया और उसके बाद उसका नोड का लेफ्ट और नोड का राइट, नोड का डाटा प्रिंट किया, नोड का डाटा और लेफ्ट और राइट प्री ऑर्डर में। ठीक हो गया। इन ऑर्डर में हमारे पास क्या है, इन ऑर्डर में हमारे पास लेफ्ट है, नोड और राइट। इन ऑर्डर में हमारे पास लेफ्ट है, लेफ्ट प्रिंट करना है, लेफ्ट प्रिंट करना है, नोड का डाटा प्रिंट करना है और राइट प्रिंट करना है। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या करना है पोस्ट ऑर्डर में, पोस्ट ऑर्डर में हमारे पास लेफ्ट है, राइट है और नोड है, लेफ्ट है, राइट है और नोड है। पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट का फंक्शन कॉल होगा लेफ्ट के लिए कॉल होगा और उसके बाद पोस्ट का फंक्शन राइट के लिए कॉल होगा और नोड का डाटा प्रिंट करना है। ये हो गया हमारे पास पोस्ट का फंक्शन। ठीक है, हम इसको चला के देखते हैं। ये प्रोग्राम हमारा जो है वो ये हमें ना ऑप्शंस दे रहा है कि पहली ऑप्शन है कि क्रिएट करना है हमने ट्री, दूसरी ऑप्शन है कि प्री ऑर्डर में करना है और तीसरी ऑप्शन है कि इन ऑर्डर में करना है और चौथी ऑप्शन है कि पोस्ट ऑर्डर में। तो हम अभी ना ट्री क्रिएट करते हैं। हमने लिखा 1 ट्री का हम क्रिएट करने का, वो कह रहा है कि 7 वैल्यूज एंटर करो। तो मैंने ये ट्री बनाना था, इसी वजह से मैंने उसे कहा है कि 7 वैल्यूज एंटर करवा रहे हैं। तो मैं इसको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी वैल्यूज है। 12 एंटर किया मिसाल के तौर पर, मैंने 10 एंटर किया, उसके बाद मैंने 11 एंटर किया, उसके बाद 8 एंटर किया। मैं रैंडमली एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने 20 एंटर किया, उसके बाद मैंने 25 एंटर किया, अब मैं उसके बाद मैंने 18 एंटर किया। तो उसने ना ट्री बना लिया अपना। अब वो दोबारा पूछ रहा है कि अब ये पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, आपने जो है वो क्या करना है। अब आपने प्री ऑर्डर में प्रिंट करवाना है तो चॉइस नंबर 2, प्री ऑर्डर में प्रिंट कराना चॉइस नंबर 2, एंटर योर चॉइस ऑप्शन प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हम देख लेते हैं। 12 यहाँ से कंपेयर करें, 12, 10, 8, 11, 20, 18 और 25। इसका मतलब है ये हमारा प्रोग्राम जो है प्री ऑर्डर का सही तरीके से चल रहा है। अच्छा, एक वेबसाइट थी मैंने शेयर की थी, ये हो सकता है कि हमने गलत किया हो, प्री ऑर्डर हमने गलत किया हो। तो एक वेबसाइट थी मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये वेबसाइट चल नहीं रही। bst.html फाइल है ये। ठीक है, ये वेबसाइट चल नहीं रही, bst.html फाइल है। एक बहुत मजे की चीज बताता हूँ आपको। bst.html, मुझे पता है ये स्टैटिक फाइल है, html स्टैटिक फाइल होती है। ठीक है, तो इंटरनेट के ऊपर जो पुरानी वेबसाइट्स हैं वो ट्रैकिंग होके, स्क्रैपिंग होके आर्काइव में पड़ी होती हैं। तो मैं नेट पे सर्च करता हूँ इंटरनेट
वेबसाइट आर्काइव। ठीक है, तो आर्काइव का मतलब ये होता है कि इन्होंने web.archive.org है, ये इसको कहते हैं इंटरनेट आर्काइव। अगर आपकी कोई स्टैटिक वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट ना चल रही हो तो आप web.archive.org पे उसको देख सकते हैं कि उन्होंने कोई संभाल के रखी तो नहीं हुई। तो ये क्या करते हैं, कुछ अर्से बाद जो है इसको ट्रैक करके रख लेते हैं, और हम ताकि हमारे फायदे के लिए, ताकि हम इसको चेक करें। तो अगर कोई वेबसाइट डाउन है तो मैं ये लिंक कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे bsd.html, मेरा ख्याल है कि इनके पास पड़ी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, इधर मैंने यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दी। जब मैंने यूआरएल पेस्ट कर दी उसके बाद मैंने ना एंटर किया। जब मैंने एंटर किया तो वो कह रहा है कि ये ना डेट्स पड़ी हैं, इन डेट्स को हमने आपके लिए, इन डेट्स को हमने चेक की थी। तो जिस डेट्स को चेक की थी तो वो वर्जन्स पड़े हैं उसके, 2013 में डिफरेंट वर्जन होगा इस वेबसाइट का। जो लेटेस्ट वर्जन है 2020 में, ये 2020 को उसने सेलेक्ट किया हुआ है, ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। 2020 में उन्होंने जनवरी की 23 तारीख को एक 6 बजे इस वेबसाइट को चेक किया था। फिर फरवरी की तारीख है, आखिर में मैं देखता हूँ कब किया है इन्होंने, अगस्त में नहीं है, जुलाई में नहीं है, जून में इन्होंने जो लेटेस्ट इस वेबसाइट को देखा था तो वो 1:19 पे था। वन स्नैपशॉट में इसको पे क्लिक करता हूँ तो ये इनके पास जून 17 को जो वेबसाइट की जो शक्ल थी ना वो हमें दिखा देगा उठा के। ये उन्होंने अपने पास रखी हुई है, इसी वेबसाइट को अपने पास रखा हुआ है। तो ये वेबसाइट थी। तो ये ना ट्री बनाने की वेबसाइट है, इसको ट्री बना के फिर ये उसके इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे ट्री बना लेता हूँ। 12 इंसर्ट 12, ठीक है, 12 के बाद क्या है, 10, 10 के बाद 11, 8, ये देखिए सही जगह पे इंसर्ट होते जा रहे हैं। 20, ठीक है, 25, 18, ठीक है, ये सेम हमारे पास ट्री बन गया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने इसको चेक करना है कि हमारा जो प्री ऑर्डर है, इन ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर है, सही तरीके से काम कर रहा है। हमने कहा है प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर को पे क्लिक करते हैं। ये प्री ऑर्डर इज, यहाँ से मैच करते हैं, हम अपना प्रोग्राम चेक करते हैं कि ठीक है ये गलत है, हो सकता है कि हमारा कोडिंग गलत हो। 12, हमारे पास भी 12 है। 10, 8, 11, 20, 20, 18, 25 मैच कर गया। इसका मतलब हमारा प्री ऑर्डर सही तरीके से चल रहा है। ठीक हो गया। हम अब चेक करते हैं इन ऑर्डर। इन ऑर्डर के लिए क्या, इन ऑर्डर के लिए 3 प्रेस करना है। 3 हमने प्रेस किया। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमारे पास आ गई है। इन ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, हम मैच करते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर इज, इन ऑर्डर है 8, 10, 11, 12, 18, 20, 25, 8, 10, 11, 12, 18, 20, 25। तो ये इन ऑर्डर भी हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में क्या है हमारे पास, पोस्ट ऑर्डर में हम इसको चेक करते हैं। पोस्ट ऑर्डर में 4 क्लिक करते हैं। 4 पे क्लिक किया तो हम हमारे पास 4 पर पोस्ट ऑर्डर इसने बता दिया। पोस्ट ऑर्डर में क्या है, 8, 8, 11, 10, 8, 11, 10, 18, 25, 20, 18, 25, 20 और 12। ठीक है, इसका मतलब हमारा पोस्ट ऑर्डर भी सही तरीके से काम कर रहा है। इसका मतलब ये वो हमारी जो ट्री ट्रेवर्सल है वो यहाँ पे भी हमने जो देखी है वो ठीक तरीके से चल रही है, प्रोग्राम हमारा ठीक तरीके से चल रहा है। ये जो कोड है ट्री ट्रेवर्सल का, ये प्री ऑर्डर में, इन ऑर्डर में और पोस्ट ऑर्डर में, ये मैं गिटहब के ऊपर कमिट कर दूंगा। और आपका जो चैप्टर नंबर क्या है भाई, चैप्टर नंबर 8 है ट्रीज का, वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है ग्राफ्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद, मेरे ख्याल में छुट्टियां हैं थोड़ी, विंटर वेकेशंस, उसके बाद हम ये लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे ग्राफ्स का। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।